कहने लगे कि 12 महीने ना मरूं और ना मरूं दिन रैनो, विश्वंभर में आप सो ये वर आयो लेन। 12 महीने में ना मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात्रि में नहीं मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। अनेक वरदानों को मांगने लगा। ब्रह्मा जी घबराने लगे, भैया किससे पाला पड़ गया आज। 12 महीने में नहीं मरेगा तो बताओ फिर कैसे होगा। नारायण कहने लगे जितना वरदान मांग रहा है तपस्या की दीजिए, इसके लिए मैं समय अवश्य निकालूंगा। अनेक वरदानों को प्राप्त करके घर आ गया। कयादु से कहा देवी ये किसका पुत्र है? बोले ये आपका पुत्र है, तपस्या में आप गए थे तब हुआ था। आप यहां से जब गए थे तो ये मेरे गर्भ में स्थापित हो गया था। बोले अच्छा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले प्रहलाद। बोले बेटा प्रहलाद आप मेरी गोदी में आओ। दौड़ करके गोदी में गए। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ब्रह्म मैं हूं, आज के बाद कोई मेरे दुश्मन की पूजा नहीं करेगा, उस भगवान को कोई नहीं पूजेगा, भगवान मैं हूं, मेरा आदेश चलेगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे होगा। प्रहलाद सोचने लगा मेरे पिताजी हैं बड़े विचित्र हैं। प्रहलाद को विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में उनका एक विद्यालय है, उसमें संडामर्क जी पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भक्त प्रहलाद को बिठा दिया। भक्त प्रहलाद को जब पढ़ने के लिए वहां कर दिया तो भक्त प्रहलाद को मालूम हो गया कि ब्रह्म मेरा पिता नहीं है। ब्रह्म एकोस्मि द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म केवल एक है, एक होते हुए अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है। बार बार पिताजी समझाते हैं लेकिन प्रहलाद नहीं मानते। बोले बेटा आप मेरे दुश्मन का नाम मत लिया करो। बोले नहीं वो परमात्मा है। एक दिन बड़े आश्चर्य के नित्य प्रति वो प्रहलाद जी हैं घर से और हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए जाते थे और संडामर्क जी गुरु जी वहां उनके पढ़ाते थे। एक दिन आश्चर्य की घटना हुई। एक कुम्हार और कुम्हारी बड़ी जोर से दहाड़े मार मार करके रो रहे थे। भक्त प्रहलाद ने पूछा क्या हुआ है? बोले हुआ क्या है, मेरी पत्नी ने बिल्ली के बच्चे माट में रखे हुए थे, उन बिल्ली के बच्चों को माट में रखे हुए को अभा में लगा दिया है और वो जीवित अवस्था में नहीं बचेंगे। हम भगवान से आराधना कर रहे हैं, गोविंद हे परमात्मा इन बिल्ली के बच्चों को आप जीवन दान दे दो। अगर इनको जीवन दान नहीं मिला तो हम अपने प्राणों को इसी अभाव में छलांग लगा करके त्याग देंगे। हे विधाता हे परमात्मा हे गोविंद। भक्त प्रहलाद इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए वहीं रुक गए और भक्त प्रहलाद भी भगवान से आराधना करने लगे। हे गोविंद इन बिल्ली के बच्चों को आप जीवन दान दे दो। कुमार और कुम्हारी दहाड़े मार मार करके फपक फपक करके चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं और कुमार और कुमारी भगवान से आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद तेरे सिवाय इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है। सत्य कहते हैं अगर आपने इन बच्चों को नहीं बचाया तो हम अपने प्राणों को नहीं रखेंगे, जीते जी छलांग इस अभाव में लगा देंगे, अपने भी प्राणों को त्याग देंगे। हम सत्य कहते हैं। भगवान से मधुर शब्दों में रोते हुए, किलकारी मारते हुए, दहाड़े मारते हुए बड़े प्रेम से करबद्ध करके प्रार्थना कर रही है वो प्रजापति और उसकी पत्नी। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम
सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ गोपाल मुरलिया वाले मेरे, मुरलिया वाले ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। अरे आओ हे हो जब द्रौपदी ने तुमको पुकारा, द्रौपदी ने तुमको हो जब द्रौपदी ने तुमको पुकारा, जब द्रौपदी ने तुमको हो मेरा चीर बढ़ना बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। जब मीरा ने तुमको पुकारा, जब मीरा ने तुमको विष का प्याला, विष का प्याला, विष का प्याला के बिना बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना हरी बोल। घनश्याम सांवरिया मेरे। जब नरसिंह तुमको पुकारा, मेरा भाग भरना बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बड़े प्रेम से भगवान की आराधना कर रहे हैं कुमार और कुमारी।
भक्त प्रहलाद इस दृश्य को, विहंगम दृश्य को देखने के लिए वहीं रुक गए, खड़े हो गए। और जैसे ही आभा शांत हुआ, ठंडा हुआ, एक एक करके मटकों को हटाने लगे। कई मटके हटा दिए, बिल्ली के बच्चे नहीं निकले, दहाड़े मार मार करके रो रहे हैं। 10-11 मटके जब हटा दिए, उसके बाद में जब मटका हटाया तो एकदम म्याऊं म्याऊं करते हुए बिल्ली के बच्चों ने मटके से बाहर छलांग लगा दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बनिवारे बाबा की जय जय श्री। प्रहलाद के हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरा पिता ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म एक कोश में। विद्यालय गया, विद्यालय में बड़ी जोर से कीर्तन कराने लगा। और ये सत्य है, आज भी नरसिंह भगवान जो हैं हर खंबे से प्रकट हो जाएंगे, लेकिन आप प्रहलाद जैसी भक्ति करके दिखा दो। कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सो स्वाद कहा। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मेरा मत वारिसी चाह कहा। सिय राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भी नरसिंह भगवान हर खंबे से प्रकट हो जाएंगे, लेकिन आप प्रहलाद जैसी भक्ति करके दिखा। विद्यालय में कीर्तन कराने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। नवदा भक्ति का भी उन्होंने यहाँ वर्णन दिया है। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा श्रवण कराते हुए राजा परीक्षित से कह रहे हैं, अगर जल की याचना हो, जल की प्यास लग रही हो तो आप हमें बताइए ना, जल मंगा दूंगा मैं आपके लिए। बोले महाराज, एक बार जल की याचना करी थी, समीक मुनि से 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। और आपने जो मुझे अमृत कथा सुना रहे हो, भूख प्यास मेरी सब समाप्त हो गई है, मुझे अब नहीं है आवश्यकता। विद्यालय में सभी मित्र मंडली पर बड़े प्रेम से कीर्तन करा रहे हैं। चंडामर्क जी देख रहे हैं, कहने लगे कुछ और विद्यार्थियों से, देखो इनको रोको। रोकने के लिए जैसे ही चले, वो भी कीर्तन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। चंडामर्क जी जो हैं वो कुछ विद्यार्थियों से कहने लगे, जल्दी से रोको, अगर महाराज आ गए हिरण्यकश्यप तो हमें दंडित अवश्य करेंगे। 10-20 बच्चों को और भेजा। जैसे ही उन्होंने सब बच्चों का स्पर्श किया, वो भी भगवान के कीर्तन में नाचने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बार बार विद्यार्थियों को भेजते हैं, समस्त विद्यार्थियों को भेजा। जैसे ही छिपते हैं, स्पर्श करते हैं, सभी भगवान के कीर्तन में नाचने लगते हैं। अब चंडामर्क जी कहने लगे, मैं जाता हूं, मैं रोकता हूं, इनको डांट करके पड़े, किसी ने नहीं सुना। कीर्तन ध्वनि हो रही है, कोई करतल ध्वनि कर रहा है, आप भी करतल ध्वनि तो कर दो। दोनों हाथों से तालियों की सेवा आप भी बना दो। दोनों हाथों को ऊपर करके समस्त विद्यार्थी नाच रहे हैं, भक्त प्रहलाद नाच रहे हैं। चंडामर्क जी ने जैसे ही भक्त प्रहलाद को पकड़ा, वो भी देह की सुध बुध भूल गए और वो भी नाचने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण
किसी ने जाकर के महाराज हिरण्यकश्यप को बताया, बड़ी भारी सेना लेकर के मंत्रियों को साथ में लेकर के आए। देखा संडामर्क जी भी नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, बड़ी जोर से नृत्य चल रहा है। कुछ मंत्रियों को भेजा, पकड़ लो इन सबको और ये कीर्तन बंद करो, ये नाचना बंद करो। 10, 20, 50 मंत्री एकदम जैसे ही गए, सभी ने जैसे ही उन बच्चों का स्पर्श किया, भक्त प्रहलाद का स्पर्श किया, वो भी तन में होकर के नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब महाराज देख रहे हैं हिरण्यकश्यप जिसको भेज रहा हूं वही नाचने लगा, मंत्री भी नाच रहे हैं, और मंत्रियों को भेजा वो भी नाचने लगे, एकदम जोर से चिल्लाने लगे और म्यान से तलवार को खींचा, कीर्तन एकदम बंद करो। बोले चंडामर्क जी, आप मेरे बेटे को यही शिक्षा प्रदान करते हो, आप ही सिखाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोले महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता, मैंने इनको रोकना चाहा, जैसे ही मैंने इनका स्पर्श किया सब बच्चों ने स्पर्श किया, वो भी नाचने लगे। हिरण्यकश्यप कहने तो वो मंत्री भी नृत्य करने लगे। आज के बाद इस विद्यालय में ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार प्रहलाद को समझाया, देखो आप मेरे दुश्मन का नाम लेना छोड़ दो, नहीं माने, बार बार प्रयत्न किया, अनेक कष्ट देने लगे, ऊंचे पहाड़ों से गिरवाया, बोले जाओ इसे मौत के घाट उतार दो, नहीं मानता है। ऊंचे पहाड़ों से मंत्री भक्त प्रहलाद को नीचे गिराते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके नहीं को, बाल नभा को कर सके जो जग वेरी हो। जिसका रक्षक मेरा गोविंद होता है, रखवाला मेरा परमात्मा होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे गोविंद ने अपने हाथों को इस प्रकार से किया और भक्त प्रहलाद को गोदी में ले लिया और कहा बेटा जाइए अपने पिताजी के यहां, आप बिल्कुल मन में चिंता ना करें, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर कीर्तन करते हुए महलों में प्रवेश किया, मंत्रियों से कहा आपने तो मार दिया था, बोले हाँ महाराज। फिर समझाया प्रहलाद को, बोले आप अब भी समझ जाइए, बोले नहीं। बोले मेरे दुश्मन का नाम लेना छोड़ दो, बोले नहीं। फिर ऊंचे पहाड़ों से गिरने के बाद में सर्पों के मध्य में फिकवा दिया, गरम तेल की कढ़ाई करवाई, उसमें डलवाया, जहर खब्बा दिया, बार बार पहुंच जाते हैं जीवित अवस्था में। फिर समझाते हैं तो भक्त प्रहलाद कहने लगे देखो पिताजी, मैं अपने भगवान राम को नहीं छोड़ सकता हूं, मेरो राम नाम प्यारो और पिताजी मोहे मत मारो, मेरो राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, ओ मेरो प्रभु नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। जहरी खवाए नाग डसवाए हो, गज के नीचे डारो हो, गज के नीचे डारो, गज के नीचे डारो, और जहरी खवाए नाग डसवायो, गज के नीचे डारो हो, गज के नीचे डारो, मेरो कृष्ण नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, कृष्ण नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। लेकिन नहीं मानते हैं, बार बार कष्ट देते हैं। गरम खंबे से एकदम खंबे को तपा लिया, भगवान ने चींटी का रूप धारण किया और भक्त प्रहलाद के सामने उस खंबे पे, गरम खंबे पर चलना आरंभ कर दिया।
भक्त प्रहलाद ने सोचा जब ये चींटी नहीं जल रही तो मेरा भी कुछ नहीं, दौड़ करके खम्भ को अंक में भर लिया, कुछ नहीं बिगड़ा। होलिका से कहा आप इनको होली में, जलती हुई होली में लेकर के बैठ जाओ और ये जल करके राख की ढेरी में बदल जाएगा। क्योंकि होलिका के पास शीतल साड़ी थी, उसे पहन करके वो अग्नि में बैठ जाती थी। मेरे प्रभु ने ऐसी हवा चलाई, वो शीतल साड़ी उड़ करके और भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल करके राख की ढेरी में बदल गई। वो परंपरा आज भी ब्रजधाम प्रहलाद नगर फालिन में उस परंपरा को विधिवत आज भी निभाते आ रहे हैं। जलते अंगारों के बीच से होली के दिन पंडाजी महाराज आज भी धधकते अंगारों के बीच से वहां निकलते हैं। उस परंपरा को आज भी वहां निभाते आ रहे हैं। कुछ नहीं बिगड़ा भक्त प्रहलाद का। सोचने लगे क्या करें, कहने लगे बता कहां है तेरा भगवान। बोले तुझ में मुझ में खड़ग खंभ में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले कण कण में हाँ भगवान है। एकदम मुष्टिक, बोले क्या खंबे में भगवान है। धड़ाम से मुष्टिक का प्रहार किया, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान दहाड़े मारते हुए प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, हरिलाल की जय, परिवारे बाबा की जय, श्री बसुदास बाबा की जय, श्री नरसिंह दास जी महाराज की जय, जय जय श्री। दौड़ने लगे, दौड़ने लगे, एकदम पकड़ लिया। बोले कहां जाते हो श्रीमान जी। बोले महाराज मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। बोले नहीं, आपने पहले क्यों नहीं सोचा। बोले आप मुझे नहीं मार सकते हो, मैंने अनेक वरदान प्राप्त कर रखे हैं। बोले अपने वरदानों को बताओ। बोले बाहर मरूं ना भीतर, 12 महीने ना मरूं, ना मरूं दिन रैन, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले इसमें से कुछ भी नहीं है। बोले ना 12 महीने में से एक भी महीना नहीं है, 13वां महीना अधिक का पुरुषोत्तम मास जिसे कहते स्पेशल तेरे मारे बनाया है श्रीमान जी। ना रात है ना दिन है, दोनों समयों का मिलान है, संध्या समय। ना ऊपर है ना नीचे है, आप मेरी जंघाओं पर हो। ना अस्त्र है ना शस्त्र है, बड़े बड़े लंबे नखूनों को करके दिखा दिया, घबराने लगे। सभी वरदानों को बचाते हुए उनके वक्षस्थल को एकदम विदीर्ण कर दिया और मौत की घाट उतार दिया। एक दिव्य ज्योति निकल करके मेरे प्रभु के श्री भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। दहाड़े मारते हुए भक्त प्रहलाद को पास में बुलाया। जैसे होंठ खेम के बछड़े को गाय चाटती है, उसी प्रकार से लंबी जीभ को निकालते हुए भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान ने भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा की, बड़ी सुंदर कृपा की। और देखो बिल्कुल समय भी आपका बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब यहीं विश्राम देंगे जो प्रहलाद चरित्र है। अब हम चलते हैं वामन जन्मोत्सव की तरफ। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के गर्भ से कश्यप जी के यहां वामन भगवान आए हैं। और देखो ये वामन भगवान जो है ना, केवल वामन अंगुल का रूप लेकर के आ रहे हैं। और मेरे प्रभु को ये भादों का जो महीना है, श्रोणायाम द्वादश्याम मुहूर्ते भीमतत्त प्रभो सर्वे नक्षत्रश्चाद्या चक्रो जन्म दक्षिणा। आपको एक बात बताऊं, भादों का महीना मेरे ठाकुर को कुछ ज्यादा प्रिय है। राधा रानी का अवतार भी भादों के महीने में हुआ। राधा रानी का अवतार भादों के महीने में, कान्हा जी का अवतार भादों के महीने में, बलराम जी का अवतार भादों के महीने में, और वामन भगवान का अवतार भी भादों के महीने में। सुखदेव स्वामी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वो भी भादों के महीने में सुनाई। मेरे ठाकुर का ये भादों का महीना घना प्रिय है। तो अदिति के गर्भ से, अदिति के महलों में प्रकट हुए हैं कश्यप जी के यहाँ
बामन अंगुल के हैं, बड़ा सुंदर रूप है, बड़ा तेज है, और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए और राजा बलि को छलने के लिए जाना चाहते हैं। देवताओं ने, किसी ने छत्र दिया, कमंडल दिया, किसी ने बेंत दी, किसी ने आसन दिया, जनेऊ धारण करवाया और सुंदर भेष धारण करके और बामन भगवान राजा बलि को छलने के लिए चले जा रहे हैं। बड़े प्रेम से आप सुंदर दिव्य झांकी के दर्शन करें। बामन भगवान छोटा सा रूप धारण करके, छोटा सा रूप बामन अंगुल के केवल, और राजा बलि को छलने के लिए गए हैं। तो आइए हम भी चलते हैं राजा बलि के द्वार पर। ओ बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार, ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे, बलि राजा के द्वार। श्री हरि महाराज पूजन के लिए पधारे और सभी भक्त भी पूजन करेंगे, सभी भक्त, लेकिन पहले परीक्षित जी महाराज पूजन कर लेंगे, उसके बाद में सभी माता बहनें एक एक करके पूजन करने के लिए आएंगी और जो भी पान पुत्र पुष्प अर्पित करना है वो भगवान को। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार, बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरारी बलि राजा के द्वार, बन के कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। अंगुल भगवान बने, बामन अंगुल भगवान बने, बामन अंगुल भगवान, रूप को देख छिपत है भान, रूप को देख छिपत है भान। कियो माला से प्रभु को ध्यान, कियो माला से प्रभु को ध्यान। चरण खड़ा मुंह पहन कर और लकुटी ले के हाथ, गीता पुस्तक बगल में पढ़ो जनेऊगा, और दरमियानी से कही खबर तुम करो रूप दरबार हो, दरमियानी से कही खबर तुम करो रूप दरबार। ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे, बलि राजा के। ओ ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे, बलि राजा के द्वार। श्री राधे। श्री हरि राधे। दोनों हाथों को ऊपर करके तालियों की सेवा करते हुए प्यारे
दरमियान कचहरी, हाय पहुँचे दरमियान, सामने दीने हैं सब बयान, सामने सब बयान, विप्र के आयो चतुर सुजान, विप्र के आयो चतुर सुजान, चले दौड़ दरबार से राजा तिहरसा, दर्शन करके विप्र के पड़े चरण अकुला, और जो मांगो सो दो नाथ तुम मुख से वचन उचार, जो मांगो सो दो नाथ तुम मुख से वचन उतारो, ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार, ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। श्री हरि दोनों हाथों से दूर से सुन के आयो तो दूर से सुन के आयो तो भूमि तीन पेड़ दे मोए, भूमि तीन पेड़ दे मोए, लाओ ठाकुर की रसोई पोए, लाओ ठाकुर की रसोई को देख धूप की ओर धूप यो बोले साखो चार, हाथ देख धूप की ओर धूप यो बोले साखो चार, ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के, ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार, बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार, ओ बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार, ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार, ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार, पधारे बलि राजा के द्वार, पधारे बलि राजा के द्वार। बोलिए वामन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। राजा बलि को छलने के लिए यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि ने बड़ा अभूतपूर्व स्वागत किया। और आज की जो कथा है यहीं तक हम विश्राम करेंगे। राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचा करके कथा को विश्राम देंगे। जो भी भक्त वामन भगवान का पूजन करना चाहता है भाई एक एक करके आए, एक साथ में सब ना उठें और साथ के साथ निकलते भी रहें। श्री राधे आराम से पूजन करें, एक एक करके आराम से। श्री राधे नैना लग गए मोहन पर। बस्तीराम भाई साहब, बस्तीराम जी हमारी बात सुन रहे हो तो आ जाएं भैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे भले आदमी है, जोर से जयकारा तो लगा दो। बोलिए भगवान की।
नहीं कलुआ कारे थे मैं वृंदावन धाम आपके बिहारी लाल की वृंदावन जाऊं दुनिया सारी झूठी देखी मैंने दुनिया सारी कि जीवन कट जाए तेरे सहारे थे मैं वृंदावन लगो मुरलिया हमारे थे मैं वृंदावन जाऊं मैं वृंदावन जाऊं सखीरी मैं वृंदावन जाऊं सखी मैं वृंदावन करुणा लगी नहीं कलुआ कारे थे मैं वृंदावन जाऊं मुरलिया हमारे थे मैं वृंदावन जाऊं भगवान की दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए प्रभु से प्रेम बढ़ाऊं सच्चे प्रभु से प्रेम बढ़ाऊं सच्चे प्रभु से प्रेम बढ़ाऊं और सच्चे प्रभु से प्रेम बढ़ाऊं जीवन अपना सफल बनाऊं जीवन अपना सफल बनाऊं जीवन अपना सफल बनाऊं जीवन अपना सफल बनाऊं लगी जाए नाव किनारे ते मैं वृंदावन जाऊं मुरलिया हमारे थे श्री हरि चंद्रावल कहरी चंद्र सखी चंद्रावल कहरी चंद्र सखी चंद्रावल कहरी चंद्र के चंद्रावल
हमने तेरी बाट ना हेरी, हमने तेरी बात ना हेरी, हमने तेरी बाट ना हेरी, हमने तेरी बात ना हेरी। अरे कि अब तो आजा तनक इशारे से मैं वृंदावन जाऊं, मेरा मन लग्यो मुरलिया हमारे मैं वृंदावन जाऊं, ओ मैं वृंदावन जाऊं सखी, मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं सखी, मैं वृंदावन करुणा लगी रही कलुआ कारे थे, मैं वृंदावन जाऊं, करुणा लगी रही कलुआ प्यारे थे, मैं वृंदावन जाऊं, ओ मेरा मन लग्यो मुरलिया हमारे थे, मैं वृंदावन जाऊं, मेरा मन लग्यो मुरलिया हमारे थे, मैं वृंदावन जाऊं, मेरा मन लग्यो मुरलिया हमारे थे, मैं वृंदावन जाऊं, मेरा मन लग्यो मुरलिया हमारे थे, मैं वृंदावन जाऊं, मेरा मन लग्यो मुरलिया हमारे थे, मैं वृंदावन जाऊं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, गोविंद देव भगवान की जय, जय श्री राधे। बाबा बैठ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। देखिए आज कथा यहीं विश्राम करेंगे। कल की जो कथा है बड़ी सुंदर कथा है, राम कथा को बड़े विस्तार से सुनाया जाएगा। भगवान कृष्ण का कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल भगवान का जन्मोत्सव है। कल की जो कथा है बड़ी सुंदर है। ज्यादा से ज्यादा परसों जो मैंने आपसे कहा था, हाँ मुझे आज बहुत फर्क दिखा है, कल और भी फर्क, और अगली जो कल आएगी मुझे लग रहा है कि कल शायद ये पांडाल पूरा भर जाएगा। सभी से मेरा कहना है जितने आप भक्त जोड़ कर लाओगे आपको उनका 10 20 आपको पुण्य प्राप्त होगा। कल की जो कथा है भगवान कृष्ण का जन्म, बधाइयों का आनंद, बड़ी सुंदर कथा है। विशेष ध्यान रखें कथा समय का। माता बहनों से मेरा निवेदन है जल्दी शीघ्रता अति शीघ्र करें वहां से चलने के लिए। बस खड़ी रहती है राधा स्वामी सत्संग भवन पर, आप शीघ्र आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हेलो, बुलवा के बिहारी लाल की। जैसा कि महाराज जी ने बताया है कि कल कृष्ण अवतार होगा। जब कृष्ण जन्म होगा तो कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। ऐसे ही है ना, जब कृष्ण जन्म होगा तो कृष्णोत्सव भी मनाया जाएगा, जन्मोत्सव। उसके लिए आप टॉफी, चॉकलेट और माखन मिश्री, कोई अंगूर संतरा केला वगैरह कुछ नहीं लाएं। आपके चौधरी हो सबके यहाँ दूध चले। मक्खन लाओ और मिश्री लाओ। माखन मिश्री का प्रसाद और टॉफी वगैरह चॉकलेट वगैरह इनका प्रसाद बटेगा। कल सभी माता बहनों से निवेदन है, जिनके यहाँ है वो तो लाएं और जिनके यहाँ नहीं है वो मजबूरी है। वैसे अमूल का मिल रहा है आजकल तो मक्खन भी। कल एकादशी भी है, प्रसाद भी माखन मिश्री का ही खा सकते हो आप। एकादशी भी है, अन्न का प्रसाद नहीं चलेगा। एकादशी वालों के लिए तो फल का चल जाएगा, लेकिन माखन मिश्री ज्यादा से ज्यादा लाएं और टॉफी लाएं। और भैया बच्चा को जन्मदिन होगा तो वाका सूतो नहीं हो पहरवे का जी, जन्मदिन के हिसाब से चलियो। सभी भक्त वृंद अपने स्थान पर खड़े होकर के बड़े प्रेम से भागवत भगवान की आरती करेंगे। आपस में धक्का मुक्की ना करें बिल्कुल भी। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितला, वहाँ हरि
वासा करे ज्योति अखंड जला। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी ये बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी ये बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी प्रेम को वरी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मिलो शीस झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। युगल छवि पे बल हरी न जाओ से, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तू हो, श्री हरिदास के प्यारे मेरे मन मोहन जीवन भर, मेरे मन मोहन जीवन भर। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यागमनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवी। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। ओम देव शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम यतो यथा समीहसे ततो नो अभियन कुरु शन्ना कुरु प्रजभ्यो व्यन्ना पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु।
हस्ते पुष्पं कृत्वा ओम हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याः शन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देव हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम अदिति पुत्राय विद्महे विष्णु स्वरूपाय धीमहि तन्नो वामन प्रचोदयात् शेवंत कावकुल चंपक पाटिलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी विष त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वरा परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद्भागवतार्पणमस्तु कुलबाके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तजन परिक्रमा देते हुए और प्रसाद वहां पर मिलेगा, प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात में अपने घर को प्रस्थान करेंगे और आरती भी लेकर के जाएंगे, परिक्रमा लेते हुए आरती लेकर के और प्रसाद लेकर के। और सुबह देखो यहाँ पर यज्ञ भी होता है, हवन होता है, सभी देवताओं के लिए आहुति प्रदान की जाती हैं। अपने निज यानी कि घर को गृहस्थी को अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक चलाने के लिए देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। तो भक्तजन जो भी यज्ञ के अंतर्गत में सम्मिलित होना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि सम्मिलित होना चाहिए, अति आवश्यक है। तो भक्तजन 9 बजे यहाँ पर पधारें और यज्ञ के अंतर्गत में आहुति दे करके भगवान को प्रसन्न करें, और उसके पश्चात में फिर 11:30 बजे यहाँ पर पधारें और 12 बजे से श्री महाराज जी के मुख से प्रवचन श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हो जब से देखा है बाकी